नो प्रॉब्लम। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं सीधे जंप कर रहा हूं नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बाकी मैं आपको बता लास्ट में कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट nomenclature of aromatic compounds. So aromatic compounds का nomenclature। अब यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने क्लासिफाई किया था, दैट वाज एज जो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो यहां पर हम फिर से लिख लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन जो है। एक तो हो गए यहां पर होमोसाइक्लिक, और दूसरे हो गए हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में भी, जिसमें कार्बन कार्बन चेन ही है, वन आर बेंजीनॉइड्स, नॉन बेंजीनॉइड। और हेट्रोसाइक्लिक में हमारे आगे जैसे एग्जाम्पल्स पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स। एक मिनट दीजिए। ये हो गई बात आपकी? बात हो गई। वो बोल रहा है कि सर ने मेरे को 5 के लिए बोला था, आप 3 के लिए बोल रहे थे। कह रहा सर ने मेरे को कल 5 के लिए बात की थी। किस सर ने? कह रहा जो सर बात करके गए थे 5 लाख की बात करके बताया, इसलिए 3 का ही बात नहीं, वो 5 लाख की इसलिए की थी कि ऊपर का सामान हमने साथ में लेना है। अच्छा, ऊपर के सामान की बात करते हैं ना। ठीक है, अच्छा। सो अब यहां पर हम बेसिकली जो आज जो बात करेंगे दैट इज बेंजीनॉइड सिस्टम। मतलब जो नॉमेनक्लेचर का जो मेन पार्ट है ना हमारा, दैट इज बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्योंकि अभी जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारे एरोमेटिक को हम समझेंगे। अभी क्योंकि नेमिंग की बात है, कोई एरोमेटिक क्यों होता है क्यों नहीं होता, इसकी बात हम बाद में करेंगे, है ना। तो इसलिए अभी हम जो है उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें जो है बेंजीन है। अच्छा, और यहां पर मैं आपको पहले बात बता दूं। अब हम जो टिपिकल नॉमेनक्लेचर है
उससे बाहर आ रहे हैं, मतलब रूल्स वही हैं, मैं अपना मेथड चेंज कर रहा हूं एरोमेटिक में। एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि कॉमन नेम्स ज्यादा डोमिनेटिंग है। जैसे यू कॉल इट बेंजीन, आप उसका टिपिकल आयोनिक नेम नहीं देते कि 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, आप ये नहीं बोलते हैं बेंजीन को, आप बेंजीन बोलते हैं। तो इसलिए जो, एंड दे आर एक्सेप्टेड आईयूपैक नेम्स, बेंजीन इज एक्सेप्टेड आईयूपैक नेम। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए जो है आपको यहां पर ये कंपाउंड्स बेसिकली मतलब रटने नाम। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम। ये है बेंजीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, दे आर कॉमन नेम्स। ठीक है, अब इसको जो है वी कैन कॉल आईयूपैक, इसका मिथाइल बेंजीन हो गया, ठीक है, और कॉमन नेम हो गया इसका टॉल्वीन। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, आसान है। अच्छा, इसके बाद जैसे इसको हम कई नाम बोल सकते हैं, वैसे तो टिपिकल नाम होगा इसका 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। लेकिन जो इसके कॉमन नेम है उसमें आइदर भी कॉल इट, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थो वर्ड समझते हैं आप, पहले से आप समझते हैं, ठीक है। सो नॉट ए बिग प्रॉब्लम, जब दो ग्रुप्स जो है सेंटर से 60 डिग्री के एंगल पे हूं तो ऑर्थो, ठीक है। अब इट इज मेटाजाइलिन, तो मैंने कहा मैं यहां पे कॉमन पे ज्यादा वेटेज दे रहा हूं। पैराजाइलिन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मतलब 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इट इज क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इट इज बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड।
इट इज ऑर्थोक्रिजोल, तो ऑर्थो होगा तो पैरा भी होगा और मेटा भी होगा। इट इज कैटेकॉल या वी कॉल इट ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल। ठीक है, इट इज रिसोर्सिनोल। ये दोनों ही इसके नाम है, क्विनोल और हाइड्रोक्विनोल। मैं इस टाइम पे कॉमन नेम पे ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि आयुपैक तो आपको आ ही गए कि इट इज पैरा हाइड्रोक्सीफिनोल। जब ये ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल लिख लिया तो वो मेटा एंड पैरा। ठीक है, अच्छा उसके बाद एनिलीन। So it is two ethynyl oxy benzene carboxylic acid। सो जो कॉमन ड्रग होती है एस्प्रिन, इट इज दैट, है ना। सो ये नेम आपको ऐसे ही याद रखने हैं, सीधे सीधे, है ना। ये आयुपैक नेम हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे ही रखा जाएगा। एस्टर जब जो है सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो इथेनॉइल ऑक्सी, वो मैंने दोनों बताए थे कि जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, जब कार्बन के साथ जुड़ता है। ठीक है, एस्टर में जाओ, देखो एक एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों हम कर चुके हैं। ठीक है ना, आएगा। आयुपैक नेम में तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपसे वो नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा होगा ढंग से। ठीक है, आप जाओ फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, बिल्कुल आसानी से होगा।
तो इधर ही आ जा, तो सब इधर सामने यार। तू अलग साइड बैठ गया तो वो मुझे इधर जाने के लिए बोलेंगे तो उधर जाने के लिए बोलेगा। अच्छा, कर लिया नोट। अब मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको नहीं कराया, एक्चुअल में उसका लेक्चर मैं इवनिंग में ले चुका हूं, ठीक है। वहां तक का लेक्चर जो है मैं ले चुका हूं, ठीक है। तो ऐसे में उनको मैं बोल दूंगा कि वो आपके वाला लेक्चर पढ़ लें, ठीक है ना, और आप जो है उन वाला पढ़ लेना। तो जो है अपलोड मैं करूंगा, ठीक है। अब मैं खुद ही करना करेगा मेरे को, ठीक है। दैट विल बी बेटर। कल मैं भूल गया था। अच्छा, सो अब इसके बाद एक नॉमेनक्लेचर और है, ठीक है। उस नॉमेनक्लेचर में क्या है कि वो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, मतलब स्पेशल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अरे यार, ये ग्रीन वाला जो है ना पंगा करता है। जब भी टीचर आए ना, आप उसको बोल लो कि भाई ग्रीन मत यूज करो, ये चिपका रहता है, ठीक है। Nomenclature of special compounds. So special compounds का nomenclature सबसे पहले आते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो है मतलब बड़े अलग तरह के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अलग तरह के मतलब कि इसमें दो रिंग्स फ्यूज्ड हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने इसको इमेजिन करना है अपने दिमाग में, तो आप कैसे इमेजिन करें मेरे साथ। आप एक तरबूज इमेजिन करें पहले। तरबूज इमेजिन कर लिया, टिप एंड बॉटम दो साइड्स इमेजिन कर ली। अब उस तरबूज पे जो है आपने बराबर डिस्टेंस पे तीन लाइनें लगानी है, 1 2 और 3 लाइनें लगानी है। मतलब टिप से तार बांध के और बॉटम में भी तार बांध दो, ऊपर कील घुसाओ नीचे, और इधर से तार बांधो एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बराबर एंगल पे। इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बीच में से तरबूज को गायब कर दो, सिर्फ तारे रही हैं, ठीक है। सो आप देखिए, ये जो तारे हैं तीन वायर्स हैं, मतलब ये आपके दिमाग में सोचते जाइए, इनको हम ब्रिजेस बोलते हैं। मतलब ये तीन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ब्रिजेस हो गए ना, और जो टिप्स हैं वो ब्रिज हेड कार्बन हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अब क्योंकि बोर्ड में जब बनाना है आपको, तो जो है आपको थोड़ा सा 2D में दिखाना पड़ेगा। ये एक ब्रिज हेड कार्बन है, ये दो है, तो मैं दो वायरें लगा चुका हूं इसमें। अब तीसरी लगानी है मुझे, तो जैसे तीसरी लगाऊंगा तो शो करने के लिए मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा, या तो इधर से शो करता है या तो इधर से करता है। एक ही बात। क्या आप इमेजिन कर रहे हैं? बीच में से तरबूज गायब है इसके, ठीक है ना। वैसे लगाई गई है तरबूज पे ऐसे वायर्स, ठीक है, ओके। तो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। अच्छा, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज 1, ब्रिज 2, ब्रिज 3। इसी मॉलिक्यूल को अगर हमने देखना हो
देखने के लिए मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं कि इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे। अब आपको पहले ये देखना है कि ये इसकी तरह का ही है। कैसे? ये ब्रिज हेड कार्बन यहां पे है, ये यहां पे है ना, और ये एक ब्रिज, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। क्या आपको लग रहा है पता ये और ये सेम है? अगर इसी को मैं ऐसे उठा दूं तो ये ऐसे दिख जाएगा, क्योंकि फिर ये फ्रंट में आ जाएगा और ये हेक्सागन की तरह दिख जाएगा। इज इट ओके? ये इसका साइड व्यू है। तो ये दोनों एक ही चीज है, पहले आपको अपने दिमाग में ये बात बिठानी है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर ब्रिजिंग हमेशा ब्रिज हेड से स्टार्ट हो। आप लिख सकते हैं साथ साथ में पॉइंट्स कि ब्रिजिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड ओनली। ठीक है, अब मैं एक टिपिकल एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आप इस एग्जांपल को देखो, ये भी ब्रिज हेड है, इसके एक ब्रिज में 3 कार्बन है, एक में 2 है, एक में 1 है। ठीक है, जब भी आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है विदाउट एक्सेप्शन, अगर ये नॉर्मल ये है ब्रिज हेड से करेंगे, इसमें ये फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर से करें नीचे से करें, किसी भी ब्रिज हेड से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे बड़े ब्रिज की तरफ जाना और दूसरे ब्रिज हेड पे पहुंच जाना है। जब आप दूसरे ब्रिज हेड पे पहुंचेंगे, उसके बाद आप उसके बाद जो दूसरे नंबर वाला ब्रिज होगा साइज में, उस पे जाना है। दूसरे नंबर वाला या उसके बराबर वाला, हो सकता है 2 ब्रिज सेम साइज के हो। ठीक है, तो इसलिए 6 7 एक ब्रिज हमेशा डिसकंटिन्यूटी में आएगा। ठीक है, उसको आप डिसकंटिन्यूटी में नाम दे, नंबरिंग कर। हो गए 8 हो गए। मैंने कहा 2 ब्रिज कंटिन्यूटी में आएंगे, एक जो है डिसकंटिन्यूटी में होगा। ठीक है, अब इसका जो नाम लिखा जाएगा दैट इज बाईसाइक्लो। फिर सबसे पहले ये कितने मेंबर का रिंग है? 3 मेंबर का। दूसरे वाला कितना है? 2 का। तीसरे वाला कितना है? तो 3 2 1 आपने लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। बाईसाइक्लो 3 2, साइक्लो एंड बाईसाइक्लो आर सेकेंड प्राइमरी प्रीफिक्सेस। जैसे साइक्लो है वैसे बाईसाइक्लो है, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्सेस हैं 3 2 1 एंड देन यू विल राइट ऑक्टेन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं। मैंने ले लिया है। अब आप देख रहे हैं कि एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप COH इस पे लग गया। ठीक है ना, यहां पर मैं एक Br लगा देता हूं, ऐसे ही लगा दिया मैंने ताकि नाम हम दे सकें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बढ़ाने के लिए। पहली बात, आप ब्रिज हेड से ही स्टार्ट होगा। सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? ये वाला। ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, ये 0 वाला है, मतलब 0 वाला भी ब्रिज हो सकता है। ठीक है, एक बात। तो अब बात यहां पर के कभी भी रूल डिफाइन नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर देना ही देना है, वो एलिफेटिक का चक्कर था। ठीक है, नॉर्मल चेन वालों का, इसमें नहीं है ऐसा। इसमें लेकिन फिर भी मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, क्योंकि जाना मेरे को 2 के ही रिंग पे है, लेकिन अगर मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे ब्रोमो को 3 नंबर मिलेगा, यहां से जाऊंगा तो 2 नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने यहां से नंबरिंग की बस। लेकिन ये तो करना पड़ेगा ना, ये तो करना पड़ेगा कि भाई हाँ आप हायर वाले में जा रहे हो, लेकिन हायर वाले में 2 ऑप्शन है, तो आप सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर तो दोगे। ठीक है, अब 4 और ये 5, सही है बात। अब क्या बोलेंगे हम इसको, देखो सुनो, बाईसाइक्लो एंड देन
1 0 एंड देन, नहीं यार 2 ब्रोमो भी लिखना है। टू ब्रोमो लिखना है ना, क्योंकि वो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया ना, फिर बाईसाइक्लो आना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है ही, तो उसमें लिखेंगे अब पेंटेन क्योंकि उसका कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन एलपीसीसी। इज इट ओके? समझ आ रही है बात? ठीक है, ऐसे ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, चलो ऐसे मिथाइल लगा देते हैं, दैट्स ओके। ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो, अब आप नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and then you will write 8 methyl and then bicyclo 2, वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, bicyclo and then 3 2 1 and then 6 in 2 all। सही है बात? ऐसे सो OH तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया ना। ठीक है, तो हमने जो है, तो रूल्स वही रह रहे हैं कि हर स्थिति में आपको जो है हायर नंबर के ब्रिज पे जाना है। आई होप यू हैव गॉट दिस, है डन। तो ये हो गई बात अपने बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, इसके बाद अच्छा, ये जो सबसे पहला हमने किया था, हम इसका भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्यों छोड़ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसका नाम बाईसाइक्लो 2 2 2 एंड देन ऑक्टेन। दैट्स फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स कुछ इस तरीके के होते हैं।
कुछ कॉमन स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, और यहां पर अब आप पहले ध्यान दें, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये यहां पे प्रीफिक्स स्पाइरो यूज किया जाता है। और एक बात, ये जो स्पाइरो कार्बन है, ये जो क्रॉस कार्बन है, आपने इस कार्बन से छोटे रिंग की तरफ का नंबर 1 देना है। उल्टा है बिल्कुल, बाइसाइक्लो में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहले छोटा रिंग देखना है, 1 2 3 4 5 6। देखो सारे कंटिन्यूटी में कवर हो गए ना। अगर हम इसको 1 दे देते तो फिर डिसकंटिन्यूटी आ जाती। तो ऐसे क्या हुआ कि कंटिन्यूटी आ गई। मतलब जो क्रॉस वाला कार्बन है उसके साथ वाले छोटे रिंग को आपने पहला नंबरिंग देना, साथ वाले कार्बन को, तो फिर पूरे नंबर्स आ गए। अब इसमें इट इज स्पाइरो और एंड देन 2 एंड 3 लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने, 2 3 एंड देन हेक्सेन। इज इट ओके? बस इतनी सी बात है। तो इसमें भी छोटे रिंग पे, हाँ मतलब, लेकिन ये ध्यान देना है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया तो आप ट्राई करें कि छोटे रिंग में, जैसे यहाँ पे मान लो जो है मिथाइल लग गया, तो आप छोटे रिंग में नंबर 1 इसको दें, 1 2 3 4 5, और इसके बाद आप ऊपर की तरफ जाएं। और अगर ये नीचे की तरफ है, जैसे यहां नीचे, क्योंकि मैंने यहां ऊपर की तरफ ले गया हूं, तो 6 7 8 9 10, मतलब ताकि यहां के बाद आपके पास 2 ऑप्शन थे, तो इसको आपने मिनिमम लोकेंट देना है। वो तो ऑप्शनल है ना, तो इसलिए वो आप मिनिमम नंबर उसको दें। सो इट इज 1 ब्रोमो क्या, इज इट ओके? आप नोट कीजिए। पेंटेन, कीजिए कीजिए नोट। नहीं 5 7 नहीं यार, आपने बोल दिया, ये 5 7 नहीं आएगा, 4 4 6 4 5, क्योंकि इसमें कितने कार्बन हैं, ये एंड 5।
चलिए, एंड अब इसके बाद देयर आर सम साइक्लिक ईथर्स, ठीक है, उनकी भी हम नेमिंग कर देते हैं। मार्कर कहाँ रखा? अच्छा, साइक्लिक ईथर्स, ये जब आप मेरा लेक्चर जो है वो पुराने वाला देख लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ईथर्स मैं लेक्चर में करवा चुका हूं, लेकिन आप एक बार नजर डाल लीजिए, ठीक है। एक मिनट दीजिए। तो इसमें आप जैसे कंपाउंड देखिए, ये वाला सबसे सिंपलेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीरेन, और इसका जो नाम है दैट इज एपॉक्सी इथेन। दिस साइक्लिक लिंकेज ऑफ ईथर इज कॉल्ड एपॉक्सी लिंकेज, ठीक है, एपॉक्सी इथेन। सुनते जाइए, ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे है, तो इसको हम बोलते हैं 1 2 3 1,3 एपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ऐसे 1 2 3, तो अब यहां पे बोलेंगे 1,2 एपॉक्सी प्रोपेन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ईथर होता है ना, वो कभी भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं बनता। तो ये ईथर ही है, साइक्लिक ईथर है। एलिफेटिक ईथर की बात मैं कर चुका हूं, जो आपको लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो कहां पर इस वाले में क्या आएगा? नहीं, 3 मिथाइल नहीं, एलपीसीसी तो यही हुई ना, लिंकेज सिर्फ एलपीसीसी के साथ ये जुड़ी, जिसको हमने एपॉक्सी लिंकेज बोल दिया। और किसके साथ जुड़ी है? पहले और दूसरे कार्बन के साथ। ये पहले और तीसरे के साथ जुड़ी है, तो ऐसी ही होगी। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे ये है, यहां पे क्लोरीन लगा दिया हमने, तो नंबरिंग अब यहां से करेंगे। रीजन बीइंग एपॉक्सी अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है, सो इट इज 1 क्लोरो 2 3 एपॉक्सी प्रोपेन। इज इट ओके? बस।
अच्छा, सो अब इसके साथ हमारा नॉमेनक्लेचर तो हो गया ओवर। आपको पैकेज मिल चुका है नॉमेनक्लेचर का। कुछ जिनको नहीं मिला है वो उन्होंने लिया नहीं होगा, मिल चुका है। राहुल सर को क्या बोलना, दे दिया। देखो, पूछो अपने दोस्तों से। है, मिल गया है ना, मैं तभी कह रहा हूं। राहुल सर का काम है एक बार आके डिस्ट्रीब्यूट करना, वो उन्होंने कर दिया है। चलिए, सो अब हम एट लास्ट इस बचे हुए टाइम में अपनी स्किल्स को देखते हैं हम। सो जो फर्स्ट कंपाउंड आपको आयुपैक नेम निकालना है, टेक योर टाइम। हाँ,
तो चलिए अभी 3 क्वेश्चन 6 मिनट 6 मिनट नहीं चलिए 3 क्वेश्चन चलो 15 मिनट you find their names ठीक ब्रांच लगी वो भी समझ आता है उसमें हमको भी ब्रांच लगी है वो छोड़ दे तो सबसे बड़ी ये क्या कर सकते हैं सलमान खान ने डेयर मारा था ऑस्ट्रेच ही मार लगा उसकी वजह से ये नहीं गया ये नहीं मिलेगा भाई बस ना जा स्टोरी डाल रहा है इंटरेस्टिंग के लिए सुनता ये तो आगे बैठे हमने फिर सिंगल बनाओ ये भी ये ड्राइंग नहीं बन सकती ना ट्राई पूरी आएगा ये 3 पे फिर 3 की ब्रांच मेरे देखा तो दोबारा लिखना पड़ेगा तो इसकी नहीं होगी ये दोनों पहले आएंगे फिर दिखाएगा तो किसी के दिमाग में कुछ आएगा मैं तो टाइम वेस्ट मुझे पता चलने कोशिश सही बोल कोशिश की है बात पता नहीं क्या कट ही जा रहा A B C D E क्या पता नहीं थोड़ी लेते हैं डी थोड़ी लेंगे ये बात क्या है पहला आता पहले एन आता हो गया पता नहीं यार ट्राई
गलती तो मेरे को किसी में जिगर है जो अपना आंसर शेयर करेगा इधर डायग्राम नहीं बन रही है डायग्राम की हालत खराब चल मैं करूंगा इसी डायग्राम नहीं बनाई मैंने इससे तो मेरा सेफ नहीं जा सलमान खान आगे सुन लो ना टॉपिक को हैं मेरे को ये देखने का पास आके देख ले और यहाँ खड़े हो कौन सा है ठीक है आप किसी से भी नहीं हो रहा यार क्वेश्चन तो इसकी पूंछ में वो अच्छा लगा कहां पर पूंछ को ना जीरो पे पूंछ में है वो ये मुंह है यार ये देख ये मुंह वो उसकी बात की बात उसकी वो अच्छा उससे तो उसकी उसके पे हो यार उसके से लाया हुआ है देख तू या तो अपने आप को दिलासा देने के लिए सुना रहा है ठीक है क्योंकि हमारा ठंडा दिमाग लग नहीं रहा तू सो नहीं रहा वैसे पहले 2 क्लासेस में दिमाग था हुआ मैं तो थोड़ा हुआ था वो लगा हुआ था तू तो ऑडियंस में बहुत खत्म कर दी यार कुछ और चल रहा है लाइट ही नहीं पूरी रात वो जिसका हो जाएगा मेरे को बता देना मैं बड़ा दुखी हूं उससे ज्यादा दुखी है यार वही काम करे उसका अलग स्टैंडर्ड है मैं मजाक हाईलाइट कर रहा हूं ये है सीरियस वहां खड़े हो जाओ वहां पे कर चल इसका स्टार्ट यहाँ से जहाँ स्कूल है तू भी करना मेरी लाइफ में देख रहा है पर रीजन वर्किंग हाथ में नोट हो बच्चे चलो यहाँ से मतलब बड़ी चाहिए ना बढ़िया यहाँ से कैसा होगा हाँ ट्रिपल कैसे मतलब तो यहाँ पर डिफर भी कार्बन है ऐसे मतलब ऐसे ये कार्बन फिर ऐसे कार्बन फिर ऐसे ऐसे ये इसमें फिर ट्रिपल सिक्स छोड़ दे 5 6 5 3 3 3 डाई दिखाई दो ये कौन सा वाला प्रॉपर आपको सारे कॉपी नहीं मारो मैं कौन सा ये मैंने दिया डाई तो भाई चलो मैं जाऊंगा तो मेरे से देख के बोल रहा था कि नंबर हो जाएगा आगे को अच्छा निकालना फिर जो ये स्ट्रक्चर है कि फाइल का यहाँ से क्यों मिल रहा है यहाँ से क्यों नहीं रहा है क्यों वहाँ पे जाकर पूरा होगा सच है हाँ इसका जो लगा भाई बहुत लंबा है इसका पहले का दिखाना आ गया तो खुद देखेगा तो फिर खुद ही लिखेगा ये नहीं है ये यहाँ से क्यों बन लेगा यहाँ से चेन खत्म हो गई है कि वहाँ से लेते हैं ना स्टार्टिंग ना यार ये पहले ये वाला बना ले तो फिर साथ कोशिश तो करनी ये तो आईआईटी क्रैक करना है ये शक्ल देखिए ये बंदी की क्रैक होती है आईआईटी क्रैक
अरे जब बंदे की पूछ लो तो बड़ा पड़ता है फिर हमारे को तुम ना हां इसको क्या हुआ है आयुष छड़ गई आयुष सो रहा होगा सो गया भाई सो तो क्या हुआ सो रहा कुछ नहीं कर रहा ला के देखो पता नहीं क्या हो गया इसको क्योंकि आत्मा इसको क्यों हो रहा है वेंट टू इन आई लो ऐसे मैं कुछ नहीं इसका आंसर आएगा हेलो हाउ टू से मैं आपकी जानी हो सकता है कि समझ ही आंसर है इसका ये नहीं है ओए उसने नहीं आंसर है आंसर है क्या कर रहे यार तुम आईडी बस सब हो आया अब देख क्या कर रहे यार तेरा तुम नहीं यार कैसे भी कर दे यार सब पहली बात तो वो है कि मुर्गे की अच्छा मुर्गे की सरकार दे ये डाइंग में जब तक करेंगे या फिर या तो लीन कर सकते लीन हो रहा है यहाँ पर लीन कर ओएच और मीथेन में से कौन सा ग्रुप है मीथेन तो दो है ना ओएच को कौन सा ग्रुप है सही हो कोई आज तुम्हारा भाई मुझसे से पार्टी लेगा किसी नहीं हो रहा पार्टी लेगा एक सही लेगा एक सही पार्टी लेगा सुन अगर एक ही सही हो गया ना आज तुम्हारा भाई सबसे पार्टी क्यों लेगा भाई कोई तो कुछ बोल लेगा लेने का मैं बहुत मैंने नहीं तो आज मुझे लेने का शौक है मुझे देने का शौक है तो फिर भी कुछ नहीं है तू देख ले मैं एक मूवी में समझ क्या होता है लड़के को चाहिए क्या बोल रहा है मैं सुना क्या बोला शौक नहीं देखा बंदा भी चाहिए वो तो इस बार नहीं होता उसको बताएंगे ये भी आपने साइड में रख दिया हुआ था किधर में क्या बनाता अच्छी भी होगा बाद में ये हमने इधर देखो क्या करेगा बिल्कुल कोई मैसेज नहीं किया है आप सुनोगे गलत भी नहीं है कितना गलत खाना होती है सुन ले ऑफेंस नहीं होना बहुत साफ है ऑफेंस कैसे सुनना पड़ेगा वो कैसे बात कर रहा है नहीं मेरा तो कैसे नहीं ना कैसे बोलते हैं ये डायरेक्टली बोलते हैं बस क्लैरिटी बना इसका है
मेरा नाम नहीं है पापा ले जाओ नहीं मैं पापा से बात कर पापा डांटेंगे पापा मारेंगे उसके बाद उसके बाद आपको स्टार्ट हो गया चार्ज करते हैं 10th जनवरी आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फीस आता है तो फीस अभी नहीं रोक दो अभी रजिस्ट्रेशन में क्या है अगर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रेशन में कितना लगेगा 20,000 हां अगर 10th में को फॉर्म मिल जाता है हां जी अगर ट्यूशन वालों का सिरदर्दी तो कहां अरे मैं जाके नहीं मिलेगा आपने रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि कुछ अगर प्रॉब्लम होता है आपके पेरेंट्स को नहीं होता तो ये कॉल करके सेटल पूरे बात चलो मैं मेरी बात सुन रहा है बात कितनी है पेरेंट्स देख रही है कि ये नया तरीका डाल दिया इन्होंने टीसी करवाने का जब मेरी पूरी की गई तो भाई दोनों साल की दे गए पापा दोनों साल की दे गए किसके किसके प्रियांश तो बात तो भाई आप सबको ही है दो साल का समझ दे दी किसकी चार की डी के भाई अगर दे देना तो 6 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा ऐसे ना पूछ रहा हूं और यार ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस फर्स्ट टाइम तो कैसे अजी वो नहीं को अभी ले रहे भाई हाँ ठीक है ओके मैंने तो भाई नहीं आया मैं प्राइवेट 2 सेकंड मैं काट दूंगा वो मुझे बहुत याद है इसमें आगे कॉपी वाली सिग्नेचर सारे प्राइवेट छोड़ दो ऐसे नहीं करो वापस नहीं यार मैं आंसर नहीं दे दूंगा तो कोई ना ये कहना तुझे शो की करनी क्या शो की करनी है सबके सामने दिया क्या he is a man who knows every aspect in life. यार वो सवाल यार लास्ट ऑस्ट्रिच हो ही नहीं रहा बाकी तो हो गए बस एक्सपर्ट है और एक बार ऑस्ट्रिच
अगर संस्कृत का आंसर ठीक है ना तो मैं बात देखो नेक्स्ट कैसे देना है इसको ओलिवा के लिए पैसे का अगर ये वैसे नहीं वैसे उधर ही आना मैं खाऊंगा मुझे आदत संजय अगर अगर सेवा तो ऐसा नीचे चलेगा तो ये दादी काका मारना ठीक है चलना क्या हो गया नीचे तो जाना ही नहीं आज आज नहीं आज तो कल है ना मेरा फोन तो डेड हो गया जैसे लोग चले जाएंगे तो उसको फोन करना अच्छा तो लोग चल जाएंगे तो मैं यहाँ से रहना है मार्केट से जाएंगे ना नहीं हो रहा हां जैसे वहां से निकलता नहीं हूं समझे तुम वहां से निकल सकते हो टेंशन नहीं लेना वो आना तेरे को करेगा ये थोड़ा है यार ये पता माना हमारा चीज अगर हमने देखा तो सबको तो गिर जाएगा अगर हम इसको आके आपसे फोकस माने पीछे वो भाई हां मैं अकेला जाऊंगा वापस की इधर साथ होगी नजारे भी होगा मैं नहीं तेरे मेरे साथ चल चलती चल मेरे हम भी कर दे यार क्या मैं के अंदर से तो बोले टू टायर में था हां 6 का है टू टाइमिंग में 6 का तो 2 ही है फिर जा रहे क्वेश्चन हो रहे ये सारे बिल्कुल फिर फोर फिर आए एक मिनट तुम ले जाओ फोर में आए संजय एक सेकंड भाई गारंटी है मुझको ये शक्ल लगती देख रहे हैं कि बैठने वाली के पागल है वो छाया था तीसरा मेरे को फोन आया मैं क्या हुआ मेरा सर पे प्रॉब्लम को बोल उसको उठा के लगा दे मैं बोल भाई आपके मुंह पे डाले कि किस करना क्या हुआ था तो इससे बैठ के भाई प्लीज मैं तेरे सिस्टम बता रहा हूं ये इंश्योर ना सिर्फ अपनी फैंटेसीज कंप्लीट करने के लिए कर देता है कि मेरे बैठने के बड़े होते उसी की उसको कहना लगा ले मुंह पे फिर किस करना ये मेरा मुंह पे खुशबू आई एक मुझे नींद देखी थी उसमें लगा रहता दोस्तों यार मैं तो ये मैं तो किसी लड़का वैसे रहते शक्ल ही तोड़ देते ये बड़ा पुराना है वो ये बनाया कि क्या सर आई बोलेंगे कल डिस्कस कर और सेट ऑफ नाइन क्योंकि इसमें भी तो नाइन ये नाइन तो है चलिए हम भी बाहर आएंगे बाहर चलेंगे थोड़ी देर तो ऊपर भाई खाना लगेगा अब चेक कर वो नेम ठीक किया गया पहले ई आता था अपने बार में ई फिर भी हां ठीक है हां ठीक है ये इधर आएगा ना क्यों अच्छा ये लोग है ना हां जाने एक बार इसको और लोग मजे हैं मुझे क्या अगर पीछे जाकर बैठने में मिनिमाइज करना नहीं मतलब आपको मैं भी ये करता हूं क्या मिनिमाइज करके मैं यूट्यूब से कुछ भी अगर ये कर रहा हूं देख से देख मिनिमाइज करना ही आपसे को थोड़ा और नहीं नहीं अगर हां हर टाइम देखते हैं बीच में क्लास अरे यार मेरे को समझ में छुट्टी मारने को करते हैं कि आप किसी को होना क्लास चल रही है इंटरेस्टिंग है हम ये आता हूं नहीं ये क्या क्या ये इसका प्रॉब्लम है गूगल से अपना डाउनलोड कर लिया मैं और कौन सा है ब्राउज़र में डायरेक्ट मोड डाउनलोड कर स्क्रीनशॉट लेंगे ना ठीक है बनाना कुछ दिखाइए
लाके दे रहे तो वो अच्छा नहीं था। अरे वो ऐसा लगा टाइगर करके नीचे जाएगी इसके चेयर्स लाइक टू अगर नहीं दिए तो सर बोलेंगे नहीं ये तो सही हो गया इससे तो हम नींद में आ सकते हैं फॉर्म भर के दे दिया ट्यूशन नहीं प्राइस तो बस ओए इंस्टा पे बनाते हैं सही में नो अभी मेरे कोई बात नहीं ना डेट पड़ा हुआ है अरे प्यार की बात नहीं होती है प्याची तो मैंने एडिट मैं करा सब यहाँ से एडिट करा मैं बड़ी एडिट पता है कहाँ से करना है इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम में वो स्टोरी डालने के लिए एडिट हो जाता है वहाँ से वो ये वाला सही है कि फॉर्म नॉट कंप्लीटेड इक्वल पिक्चर आगे प्राइस होगी ग्रुप में डालेंगे अपने नहीं अपने ग्रुप में डाल देंगे तो टाइम अलग है इसके बाद बस ये तब पीछे ऐसे तो जब भी भाई वो ऊपर लेते हैं जो फोटो फ्रेम में हां पता क्या होता है YouTube पे मिलता है रिकॉर्डिंग लेक्चर देखने उसमें कॉल होती है वहां वो गंदी शक्ल बनती है वो इधर शक्ल बनती है और वो पिक ऐसा आ जाता है भाई फोटो वो तो शक्ल देख लेते हैं अच्छा हाँ शुरू करो बोल पहले वाले का है 65333 डाइइथाइल prop 19 1 ethyl 33 di propyl F2 enol गलत और किसी की इच्छा और किसी की बस अच्छा चलिए एक बार सबसे पहले नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 है ना 4 5 6 और ये 7 ऐसे ही ले जाएंगे ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे 1 डैश है ना और साथ में मुझे लगता है यहां पर अब हमें ब्रांचिंग की ब्रांचिंग करनी पड़ेगी है ना कुछ और यहां पर भी ठीक है सो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं डायरेक्टली जो है ठीक है सो अब आप मैच करते जाइएगा
ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाएगा। लॉन्ग में आ जाए। लॉन्ग में एक्सप्लेन नहीं, ऐसा आता नहीं है। आई एम जस्ट, ठीक है, जस्ट टू एंड द नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ऐसा आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, हो सकता है एक भी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन ना आए। रीजन बीइंग उनको पता है कि अगर ऑर्गेनिक आती है तो नॉमेनक्लेचर तो आता ही होगा, तो वो उन्हीं क्वेश्चंस को देंगे जो कि लास्ट वाले होंगे। मतलब दे विल ट्राई ना भाई, ठीक है, ऐसा तो नहीं है बिना नॉमेनक्लेचर के ऑर्गेनिक आ गई होगी। तो इसलिए जो है, जैसे मतलब वो नॉमेनक्लेचर का हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना दे, और जनरली नहीं देते हैं। एक आधा आ गया ठीक है, बट जरूरी नहीं, ठीक है, 3-4 साल में एक आधी बार आ गया, बस इतना हो जाता है। क्योंकि उनको पता है भाई आगे कैसे पढ़ रहा होगा बंदा, तो इसलिए वो अच्छा तो होगा ही नॉमेनक्लेचर में, ठीक है, बात खत्म। इसीलिए कई टॉपिक्स के नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जैसे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको बहुत कम दिखेगा, सीधा सीधा, लेकिन उसी पे बेस्ड केमिकल इक्विलिब्रियम है, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल, उसी पे बेस्ड, तो उनके डाल देते हैं, उसी में मोल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा ना पूछ के, उनको पता है डिपेंडेंट जो टॉपिक है तो लास्ट वाले का पूछ लो, बंदा तभी क्रॉस करके गया होगा ना, इसलिए जो है। अच्छा, चलो इनके मैं आपको आंसर्स दे दूंगा, आप घर से मुझे जो है फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसका मेरे को दे दीजिएगा नाम, ठीक है। इसका कॉमन नेम भी है, ओल्ड मैक, स्लैश करके समान और ऐसे ही इसका के पास पास है, मैंने कहा ये कॉमन नेम है, और ऐसे ही जैसे नाम, हाँ, मतलब कॉमन नेम वैसे ही बने हैं ना, ठीक है, बट ये कॉमन नेम है, आपको आयुपैक बतानी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हाँ, जीओसी से स्टार्ट करेंगे, है ना। मैं ऑर्गेनिक कंटिन्यू करता जाऊंगा, साहू जी जो है इनऑर्गेनिक। साहू जी ने हाइड्रोजन करवा दी, एस ब्लॉक भी खत्म, अच्छा सही है यार, है अच्छा। आयनिक इक्विलिब्रियम कौन पढ़ा रहे हैं? मैंने तुमको बोला नहीं करवाने के लिए, ना मैं बोल दूंगा, ठीक है।